दर्शकगण श्रोतागण, मातृशक्ति को नमन चैनल 24+ न्यूज के खास विशेष मन को शांति देने वाला, मस्तिष्क को शांति देने वाला, शरीर को प्रसन्न करने वाला और हमें कुल मिलाकर के प्रसन्नता का वातावरण पैदा करने वाला, जीवन के कई दिशाओं के अंदर सर्वांगीण विकास के सूत्र देने वाला और शोध परक विषयों के बारे में बताने वाला, खास तौर से हमें संस्कार देने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम में हम प्रतिदिन नए विषय, ऐसे विषय जो हर विषय जो है हमें एक जीवन की दिशा देता है, हमारे जीवन का रूपांतरण करता है, जीवन में परिवर्तन लाता है, कुछ अच्छा बनने की हमारे में ललक पैदा करता है। तो उसी विषय क्रम के अंदर आज हम एक बहुत बड़े विशाल दार्शनिक विषय को लेकर के आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का विषय है चेतना का ऊर्ध्वारोहण कैसे। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, दो शब्द है, चेतना और ऊर्ध्वारोहण। पहले मैं बताना चाहूंगा ऊर्ध्वारोहण। ऊर्ध्वारोहण का मतलब ऊपर की ओर जाना। धुआं होता है हमेशा ऊपर की ओर जाता है, और जो कोई थोथी वस्तु है जैसे तुम्बी है, तुम्बी को अंदर से भीतर से पोला कर दिया जाए और उसको पानी में डाल दिया जाए, वो ऊपर की ओर आती है, वो डूबती नहीं। और लोहे को टुकड़ा होता है, उसको छोटे से भी लोहे के कण को डाल दिया जाए तो डूब जाता। ऊर्ध्वारोहण का होता है ऊपर की ओर बढ़ना, तरक्की की ओर बढ़ना। हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम क्या है कि ये पुनर्निर्माण का कार्यक्रम है और ये हमें आगे से आगे बढ़ाता जाता है। विकास का कार्यक्रम जो है उसी तरीके से हमारा ऊर्ध्वारोहण होना, मतलब हम ऊपर की ओर विकास की ओर बढ़ते जाएं। चेतना किसे कहते हैं कि असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को चेतना कहते हैं, और चेतना केवल जीवित प्राणी में होती है। जड़ पदार्थ के अंदर चेतना नहीं होती है। ये पूरी सृष्टि, ये पूरी दुनिया, ये पूरी पृथ्वी जो है मात्र दो तत्वों से बनी हुई है, जड़ और चेतन। चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता, लेकिन दोनों शाश्वत है। बोथ आर इटर्नल, बोथ आर यूनिवर्सल ट्रुथ एंड बोथ आर त्रैकालिक। They were present in any time। ये दोनों तत्व वर्तमान में हैं, भूत में थे और भविष्य में रहेंगे। जब तक सृष्टि रहेगी, जब तक दुनिया रहेगी, ये दोनों तत्व रहेंगे। और चेतना का लक्षण क्या है कि चेतना होती है वो संवेदनशील होती है, सुख दुख का अनुभव करती है, प्रजनन करती है, इसमें ग्रोथ होती है। इस तरीके से 9 तरह की कैरेक्टरिस्टिक बताई गई है। आज विज्ञान आत्मा को नहीं मानता। हमारे धार्मिक ग्रंथ आत्मा से स्टार्ट होते हैं, और जितने भी धार्मिक ग्रंथ है वो अहिंसा माँ की कोख से जन्मे हैं, और जहाँ अहिंसा है वहाँ आत्मा है। हम हिंसा किसकी करेंगे? हिंसा जो है वो चेतन पदार्थ की हिंसा होती है, अचेतन पदार्थ की हिंसा होती नहीं है। तो इस तरीके से जो हमारी चेतना जो है वह ऐसे गुणों वाली है। उसी तरह से दूसरा जड़ को देखें तो जड़ पदार्थ होता है, ये गलन मिलन धर्मा है। इसमें वर्ण होता है, गंध होता है, रस होता है और स्पर्श होता है। सारी दुनिया का जो लौकिक जगत है वो बना हुआ है, जड़ पदार्थ से बना हुआ है। ये परमाणु टूटते रहते हैं, मिलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, मिलते रहते हैं। पहाड़ बनते हैं, पहाड़ से नदियां बनती है, और पहाड़ से जो बड़ी बड़ी इमारतें बनती है, ट्रेन बनती है, एक दूसरे से रूपांतरण होता रहता है। और विज्ञान का नियम होता है कि जितनी एनर्जी इस कॉस्मोस के अंदर है वो एनर्जी कभी भी वेस्ट नहीं होती। E=mc²। m का मतलब होता है मास, E मतलब कांस्टेंट। यानी जो एनर्जी हमारी सृष्टि में है वो कांस्टेंट रहती है। भूत भविष्य वर्तमान के अंदर मात्र रूपांतरण होता है, ठोस से द्रव में बदलती है, द्रव से गैस में बदलती है। आज जो मैं बोल रहा हूं ये सारे पुद्गल इस सृष्टि के अंदर बिखर रहे हैं। और 2500 साल पहले भगवान महावीर बोले थे, भगवान बुद्ध बोले थे, उनके खुद की ओरिजिनल वॉइस को पकड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वैज्ञानिक लोग पकड़ लेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि चेतना का ऊर्ध्वारोहण कैसे हो। यानी चेतना भारी होती है तो डूबती है, और चेतना हल्की होती है
तो उसका ऊर्ध्वारोहण होता है। क्या चेतना जो है वो अगर शुद्ध रूप में प्योरेस्ट फॉर्म में है तो अशरीरी होती है, और शुद्ध चेतना होती है वो मोक्षगामी होती है, वो मोक्ष में चली जाती है। मोक्ष में क्या है कि चेतना, शुद्ध चेतना का लक्षण क्या है? अनंत ज्ञान वाला है, अनंत दर्शन वाला है, अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है। भाई और बहनों, सारी भारतीय संस्कृति के सब धर्म ग्रंथों का निचोड़ निकाल लें तो निचोड़ आता है मोक्ष। यानी जहां चेतना है उस चेतना को जो है हमें लिबरेट करना है, इमांसिपेशन करना है, साल्वेशन करता है। दैट इज द कंडीशन ऑफ द मोक्षा। और इसीलिए हमारी जो गतिविधि है, यानी हमारा जो कार्य प्रणाली है जीवन में, इसको 4 भागों के अंदर बांटा गया है। पुरुषार्थ चतुष्टय, अर्थ, काम, धर्म और मोक्ष। काम हमारे शरीर से जुड़ी हुई अवस्था है, अर्थ से हमारा संसार चलता है, धर्म एक ऐसा माध्यम है जो हमें मोक्ष में ले जाता है, धर्म एक ऐसा माध्यम है जो कि काम और अर्थ पर नियंत्रण बनता है। यानी धर्म एक ब्रिज है, दोनों तरफ देखें, ये बीच में इसीलिए आया है, ये ब्रिज, इधर भी ब्रिज का काम करता है, उधर भी ब्रिज का काम करता है। इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति धर्म प्रधान संस्कृति है, और धर्म प्रधान संस्कृति होने के कारण ही धर्म गुरु देश कहा जाता है। और भारत ने पूरे विश्व को मानवता का पाठ पढ़ाया, पूरे विश्व को इंसानियत सिखाई और उसको इंसान बनाया, पशु से इंसान बनाया। और आज भी पूरा विश्व के 200 देश जो है, आज भी वो हमारे से ये आशा लगाए हुए हैं। पंचशील के सिद्धांत को देखिए, अहिंसा के सिद्धांत को देखिए, योग के सिद्धांत को देखिए, आज भी उनको आशा है कि अगला विश्व युद्ध न हो, उसके अंदर कोई लीड लेगा तो हिंदुस्तान लेगा। क्यों? हिंदुस्तान ने पहले पंचशील का सिद्धांत दिया, और हमारे यहाँ बड़े बड़े वसुधैव कुटुंबकम के हैं, परम शांति के सिद्धांत है। और भारतीय संस्कृति तो वो अच्छे सिद्धांत से, मानवीय मूल्यों से भरी पड़ी है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, हम चेतना के ऊर्ध्वारोहण की बात कर रहे थे। तो ऊर्ध्वारोहण और नीचे जाना क्या होता है? हमारी चेतना अकेली नहीं रह सकती, वह जड़ के साथ रहती है। जड़ और चेतन का मिश्रण होता है। अनादि अनंत काल से ये चेतना जड़ से आबद्ध है, इसीलिए कैद के अंदर है, और ये कैद में रहने के कारण ये मोक्ष नहीं जा सकती है। वह जड़ तत्व क्या है? वह हमारा कॉजल बॉडी, कार्मण शरीर, लिंग शरीर। जब आत्मा एक, जैसा कि भगवान कृष्ण ने गीता में कहा गया है कि जैसे पुराना वस्त्र होता है और ये वस्त्र जीर्ण शीर्ण होता है, तो व्यक्ति उस वस्त्र को छोड़ करके नया वस्त्र धारण कर देता है। उसी तरह से आयुष्य कर्म के अधीन आत्मा, जब कोई भी शरीर जीर्ण शीर्ण होता है, उस शरीर को छोड़ करके और नया आयुष्य कर्म का बंधन करके, और वो दूसरे जन्म के अंदर दूसरे शरीर में जन्म लेती है। उस वक्त में वो जन्म कैसे लेती है? जन्म जन्मांतर का जो पुलिंदा है, जन्म जन्मांतर का जो पुण्य पाप का चिट्ठा है, कार्मण शरीर है, कॉजल बॉडी है, लिंग शरीर है, उसको साथ लेकर के वह जाती है। अब देखिए, इधर से चेतना अक्रिया है, चेतना कोई क्रिया नहीं करती है, वो तो ज्ञान दर्शन वाली है, एक जगह से बैठी हुई है। और इधर ये कार्मण शरीर जड़ है, जड़ है तो ये कोई मूवमेंट नहीं करता। अब इन दोनों को धक्का देने वाला, क्योंकि एक शरीर से दूसरे शरीर को जाए, कोई धक्का देने वाला चाहिए। जैसे कि हमारे ट्रेन को धक्का दिया जाता है जब हम बटन दबाते हैं स्टार्ट का, कोई भी 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, ट्रेन, हमारी एरोप्लेन, किसी को दबाना हो तो उसको जो इनर्शिया, उसको कहते हैं, जो मोमेंट ऑफ द इनर्शिया हम पैदा करते हैं, वो इनर्शिया देने वाला होता है, वो हमारा होता है तेजस शरीर, ल्यूमिनियस बॉडी। वो इन दोनों को धक्का देती है। इसका मतलब 2 शरीर हो गए, कार्मण शरीर और तेजस शरीर और आत्मा। ये तीनों जो है वो जाने वाली आत्मा मालिक है, और जो कार्मण शरीर वो चिट्ठा है, वो पुण्य पाप का चिट्ठा है हमारा, और धक्का देने वाला है वो हमारा तेजस शरीर। ये तीनों जाकर के नए शरीर के अंदर धारण हो जाते हैं। तो तेजस शरीर होता है, जैसे मैं ये अंगुली हिला रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सिर हिला रहा हूं,
कोई भी कार्यकलाप मन वचन काया का कार्यकलाप किया जाता है वह तेजस शरीर करता है। तेजस शरीर एक ब्रिज है स्थूल शरीर के बीच के अंदर और कार्बन शरीर के बीच के अंदर। तेजस शरीर एक ब्रिज है और ये एक बहुत बड़ी फैक्ट्री है। यहाँ पर रूपांतरण होता है। विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो है वो मनुष्य का शरीर है और दुनिया का मान है तो इस सृष्टि का विकास करने वाला मानव है। और उसने जो विकास किया अपने शरीर से किया। शरीर में कितने कितने अवयव भाई और बहनों दर्शकगण श्रोतागण, क्या आपको पता है कि हमारा ब्लड है 1,00,000 किलोमीटर 24 आवर्स के अंदर इस पूरे शरीर के अंदर भ्रमण करता है। तो आप देखिए कि कितनी बड़ी जो है फैक्ट्री है हमारी। ये विश्व की सबसे बड़ी फैक्ट्री है और फैक्ट्री भी क्यों न हो, विश्व का सबसे बड़ा श्रेष्ठ प्राणी मानव है। इसलिए मानव जीवन को धन्य कहा गया है और मानव जीवन वही प्राप्त कर सकता है जो पीछे तपस्या करके आता है। और वही मानव जो है सृष्टि के अंदर कोई भी परिवर्तन ला सकता है और महापुरुष परिवर्तन लाते भी है। तो हम चेतना के ऊर्ध्वारोहण की बात कर रहे हैं कि जो हमारा ये कार्बन शरीर के अंदर आ गया है इसको हम धोते जाते हैं। तो धोते जाने से क्या होगा, हमारी चेतना हल्की हो जाती है। ये जो पुलिंदा पुण्य पाप का जो है ये एक कर्म रज है और ये एक बुराई है, ये गंदगी है। इसको धोना होता है। जैसे कि हमारा कपड़ा मैला हो जाता है और हम साबुन लगा करके उसको खूब धोते हैं तो धोने के बाद में निचोड़ते हैं तो निचोड़ करके और वह जो है कपड़ा चमकने लग जाता है। उसी तरीके से जो हम धोते हैं इसको कार्बन शरीर को धोया कैसे जाता है। धोया जाने के लिए हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर पूरा सिस्टम बताया गया है। प्रायश्चित का एक सिस्टम है, प्रतिक्रमण का एक सिस्टम है। 4 शब्द आते हैं हमारी संस्कृति के अंदर कि सामायिक, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। इससे आत्मा को शुद्ध किया जाता है, धोया जाता है। वहां पर वास्तव में कोई साबुन बाहर का नहीं चलता है क्योंकि तो भीतरी जगत की बातें हैं। वहां हम साबुन कैसे ले जाएंगे। वहां जाने के लिए हमें सामायिक करनी होती है। सामायिक भीतर जाती है। सामायिक कहते हैं समता की साधना। सामायिक का अर्थ होता है कि आप जो है जितने दोष आपने किए अभी तक उन दोषों को याद कीजिए, उन दोषों को जो है ढूंढना, उन दोषों को देखना, वो सामायिक कहते हैं। और हमारी संस्कृति में 18 तरह से दोष होते हैं, पाप होते हैं। दोष और पाप क्या होते हैं, एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को दुख देता है, दूसरे के साथ में बुरा व्यवहार करता है, वो सारा दोष कहलाता है, पाप कहलाता है। क्यों कि अजीव को, जड़ को, जैसे सामने मेरे लाइट है, इस लाइट को जो है अगर मैं ऊपर से कोई पत्थर मार के फोड़ूं तो लाइट को दुख नहीं होता है। परंतु व्यक्ति सामने बैठा है और मैंने पत्थर मारा, उसकी आंख फूट गई, उसके खून आएगा, उसको दुख होगा, वो चिल्लाएगा, कराएगा। इसलिए दुख होता है। चेतना युक्त प्राणी को दुख होता है, जड़ पदार्थ को कभी दुख नहीं होता है। और वही दुख जो है किसी के द्वारा दिया जाता दुख होता, वो दोष होता है। तो सामायिक अर्थ होता है कि इन अपने दोषों को देखना। और ये दोष 18 तरह की कैटेगराइज्ड है। प्रणतिपाप, मर्षावाद, अदत्ता दान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, परपरिवाद, रति अर्ति, माया मर्षा, मथ्या दर्शन, शल्य पाप। 18 तरह के पाप गिने जाते हैं। ये दोष है, 18 तरह की नेगेटिविटी है। तो इनसे हम दोषों के माध्यम से किसी को कष्ट दे करके दोष इकट्ठे करते रहते हैं। इन दोषों को देखना जो सामायिक कहलाता है। ये देखिए, मैं साधन बताता हूं कि चेतना का ऊर्ध्वारोहण कैसा हो, क्योंकि चेतना तो भीतर है, चेतना अमूर्त है, बाहर की कोई चीज नहीं लगती है। साबुन का तो एक उदाहरण दिया, एक रूपक दिया है मैंने, वो वास्तव में वो भीतर साबुन नहीं जाता है। अब दूसरा, आलोचना। आपने अपने दोस्त तो देख लिए कि मैंने 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को, इतने लोगों को दोष दिए, प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से। सारी चीज अपनी बुद्धि जाती नहीं, दिखाई भी नहीं दे, लेकिन कम से कम लक्ष्य तो बनाइए, दोष देखने का लक्ष्य बनाइए। इसीलिए हमारे कहा गया है कि स्वयं के दोष देखो और दूसरे के गुण देखो। जीवन का एक चेतना का ऊर्ध्वारोहण तब होगा कि जीवन का एक लक्ष्य बना दो, जिसको पुरुषार्थ है कि मैं कभी भी
दूसरे व्यक्ति को दोषित नहीं देखूंगा। कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, कोई व्यक्ति गुंडागिर्दी कर रहा है, कोई व्यक्ति हिंसा कर रहा है, तो वह व्यक्ति अपने कर्मों के अधीन कर रहा है। पूर्व जन्म में कुछ इस तरीके के उसने कॉज डाले हैं, कुछ भाव बीज डाले हैं कि आज उसके कर्म फल के अंदर कर्म परिणाम के रूप में आ रहे, वह भी वशीभूत है। वो उसको व्यवस्थित शक्ति करा रही है, संजोग करा रही है, उससे बंधा हुआ है। तो आप क्यों प्रतिक्रिया दो, आप क्यों ओपिनियन दो, आप अपने भाव क्यों बिगाड़ो कि वैसा कर रहा है, वैसा कर रहा है, ऐसा क्यों कर, अरे तुम्हारे क्या लेना देना। और तुम तो अपने दोष देखो ना, तो अपने जो है दोस्त कबीरदास जी ने क्या कहा कि जग में सारी दुनिया के अंदर घूमता रहा, मुझे कोई भी व्यक्ति दोष वाला नहीं मिला, लेकिन मैंने स्वयं जब भीतर देखा तो मेरे जैसा कोई भी जो है दोषी व्यक्ति नहीं है। कबीरदास जी ने ये बात कही है, तो अपने दोषों को देखिए ना। तो इसीलिए आलोचना का मतलब दोषों को स्वीकार करना। देखिए कि ईश्वर दंडित जब करता है, जब आप स्वीकार करो, कोई जज के सामने प्रोटेस्ट करे कि ये जुर्म मैंने किया है, तो जज पनिशमेंट देता है। जब तक अभियुक्त अपने स्वीकार नहीं करे अपने दोष को, तो तब तक जो है उनकी जिरें चलती रहती है, एविडेंसेस आती है और सारी करती है। जब प्रूव होता है तो दंडित किया जाता है, या वो स्वीकार कर ले दोष मैंने किया है, तब जाकर दंडित करता है। ईश्वर भी हमारे दोष की हम आलोचना नहीं करते, जब हम स्वीकृति नहीं देते तब तक हमको शुद्ध नहीं करता। तो सामायिक अर्थ होता है दोषों को देखना, आलोचना करता है, अपने दोषों को, पापों को स्वीकार करना। और तीसरा सबसे बढ़िया जो साबुन की बात कर रहे थे, वो है प्रतिक्रमण। आपसे अगर मान लो हम जो सॉरी बोलते हैं, ये प्रतिक्रमण को होता है, कहलाता है। सॉरी कहना प्रतिक्रमण है, ये बहुत बड़ी बात है। सॉरी वही बोल सकता है जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार कम है। सॉरी बोलना कोई आसान काम नहीं है। और उसके बाद के अंदर हम भीतर मिच्छामि दुक्कडम एक शब्द आता है जैन पद्धति के अंदर, मैं मेरे दोषों की आलोचना करता हूँ, उन दोषों का जो है मैं प्रायश्चित करता हूँ, उन दोषों को स्वीकार करता हूँ, और ये दोष मैंने किए गए, मैं उसके बारे में घृणा करता हूँ। तो ये हो गया प्रायश्चित, और वो ये हो गया प्रतिक्रमण। प्रतिक्रमण खड़े खड़े किया जा सकता है, बैठे बैठे किया जा सकता है, ट्रेन में किया जा सकता है। जब किसी आपके मन में विचार आए कि मैंने किसी न किसी को मन से, वचन से, काया से, कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में बोल करके किसी को दुख दिया है, खराब विचार करके, नेगेटिव थिंकिंग करके किसी के बारे में बुरा सोचा, किसी की गलत ओपिनियन दी है, वो व्यक्ति है या नहीं, लेकिन मैंने ओपिनियन दे दी, बदमाश है। अरे किसी से में उसने बदमाशी की होगी, हर वक्त थोड़ा ही आदमी व्यक्ति हर क्षण हर वस्तु बदलती है, तो हर क्षण वो बदमाश थोड़ी होता है। लेकिन अपन एक ओपिनियन देते हैं हम ये, और हम अपनी राय देते हैं, ये भाव बीज है, ये नहीं दिया जाना चाहिए। ये प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान है। ये ईश्वर मुझे शक्ति दो कि मैं किसी व्यक्ति के प्रति बुरा चिंतन नहीं करूं, और मैं किसी के जो है दोषों को नहीं देखूं, मैं किसी को दोषित ना देखूं, मैं सबको निर्दोष मानूं, दोषित मेरे अपने आप को मानूं। जो व्यक्ति ये थ्योरी अपना लेता है, उसका चेतना का बहुत बड़ा ऊर्ध्वारोहण हो जाता है। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, समय की अल्पता को देखते हुए इस पॉइंट के ऊपर मैं टच करता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर शोध करता हूँ, इस पॉइंट की डेप्थ के अंदर जाता हूँ, और मैं मेरे अनुभव के आधार पर कहता हूँ कि जो व्यक्ति जीवन के अंदर ये एक नियम बना ले कि जो कुछ मेरे साथ होता है वो मेरा ही दोष है, मेरा ही किया हुआ है, किसी जन्म के अंदर भाव बीज डाले, कॉज डाले, अपनी ओपिनियन दी, अभिप्राय दिया, उसके कारण जो है वो फल, कर्म बीज जो मैंने डाला था, आज पक करके कर्म फल और कर्म परिणाम के रूप में मेरे सामने है। सामना व्यक्ति जो मेरी बुराई कर रहा है, मुझे जो है वो मेरी कहना चाहिए कि वो निंदा कर रहा है, और मेरे साथ के अंदर कई तरह का न्याय कर रहा है, वो मेरा पैसा लूट रहा है, मेरा पैसा दबा रहा है, मेरा घर दबा रहा है, मेरे बिजनेस के अंदर पैसे खा गया, सब तरह का जो तकलीफ दे रहा है, वो तो निमित्त है।
अदृश्य रूप से जो चेतना का ऊर्ध्वारोहण यही बता रहा है। आप ये मानिए वो तो निमित्त है, उसके हाथ बस की बात नहीं। इस दुनिया के अंदर ऐसी कोई ताकत नहीं है जो कि आपका बुरा कर सके स्वतंत्र रूप से, और ऐसी कोई ताकत नहीं जो आपका भला कर सके। आपके जो कर्म हैं, आपके जो बीज बोए हुए हैं, वही जब उदय में आते हैं, वही जब कर्म फल के रूप में आते हैं, कर्म परिणाम के रूप में आते हैं, वही करवाते हैं। कोई उनको निमित्त जरूर बनता है। जैसे कि अब जो है ये जो मैं प्रवचन दे रहा हूं, ये मेरा उपादान है, ये मेरा टूटा फूटा ज्ञान है जो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। लेकिन अगर चैनल 24 निमित्त नहीं बनती तो मैं आप तक कैसे आता? चैनल 24 अगर इस एपिसोड को जो है वो उसके टीवी के प्रोग्राम पे नहीं डालती तो आप कैसे सुनते? तो ये सारी दुनिया रिलेटिव है, जो कि एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है। उपादान और निमित्त दो चीजें होती है। तो हम बात कर रहे थे कि जो सामने वाला व्यक्ति हमारा कुछ कर रहा है वह तो मात्र जो है निमित्त है। निमित्त बिना कोई काम नहीं होता है, कारण बिना कार्य नहीं होता है। तो वो तो एक कारण है, और कार्य जो है हमारा पूर्व जन्म का हिसाब है। तो इसलिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, आज इस पूरी सृष्टि को इतना एक सुंदर विषय मिला है 7 अरब की जनसंख्या को। अगर 7 अरब की जनसंख्या हर कंडीशन के अंदर ये माने कि ये मेरा किया हुआ ही दोष है, सामने वाले का कोई दोष नहीं, वो तो उसको निर्दोष मानो। और उसको निर्दोष, जब तक उसको निर्दोष घोषित नहीं कर दो, और निर्दोष आपके दिमाग के अंदर वो दोषित से निर्दोष नहीं हो जावे, तब तक उसकी शुद्ध आत्मा के साथ में संपर्क करते रहो, क्योंकि वह तो आपका भला कर रहा है। हमें उसके प्रति कृतज्ञता अपनानी है कि वो पुराना हिसाब क्लियर कर रहा है। जब ऐसे हिसाब क्लियर होते होते एनओसी आएगी, और हमने जन्म जन्मांतर के समय से ये सारी एनओसी हमको इकट्ठी करने की, प्रत्यक्ष और जो है वो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से, और एनओसी इकट्ठी होती है, इसका एक पूरा सिस्टम है, वो किसी समय बताया जाएगा। ये एनओसी जब इकट्ठी होकर के जब सारी आत्मा क्लीन हो जाती है, सारे दोष धो दिए जाते हैं, सामायिक से, आलोचना से, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान मैं भविष्य के अंदर नहीं करूंगा, तो जो बैलेंस भीतर पड़ा है उसका शुद्धिकरण करना है, नया क्रिएशन नहीं करना है, नया बढ़ाना नहीं है पुण्य पाप को और इस कर्म रज को, इस अशुद्धि को। तो क्या होगा कि धुल धुल करके, और चेतना का ऊर्ध्वारोहण ऐसा होगा कि चेतना जो इस जड़ को छोड़ करके, इस कार्बन शरीर को छोड़ करके, और ऊर्ध्वागमन हो करके, और सिद्ध शिला पर जाकर के मोक्ष के अंदर विराजमान हो जाएगी, और वो ज्योति के अंदर मिल जाएगी, वह ईश्वर बन जाएगी, और ब्लिस हो जाएगा, अनंत ज्ञान में, अनंत दर्शन में, और अनंत सुख के अंदर चली जाएगी। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपके प्रति कृतज्ञता, आपके प्रति धन्यवाद, आपको साधुवाद। आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्माओं, पुनरुत्थान कार्यक्रम को आप सफल बना रहे हो, देख रहे हो। आप देखते रहिए, लोगों को प्रेरणा देते रहिए, और हमारे को आप सुझाव देते रहिए, और हम इसको कैसे आकर्षित बनावें, किस तरीके से लोगों को के अंदर परिवर्तन लावें। हमारे जो मानवीय मूल्य गिर गए हैं, उन मूल्यों की पुनर्स्थापना हम कैसे करें, इस कार्यक्रम के माध्यम से आप हमको सजेस्ट करते रहिए। आपके प्रति मंगल भावना, शुभकामना।